नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तिहाड़ देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। अब अगर तिहाड़ के अंदर भी किसी का कत्ल हो जाए तो फिर पूरा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ जाता है। और अगर कत्ल के बाद उंगलियां सीधे जेल अधिकारियों की तरफ ही उठा दी जाए तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। 1.25 लाख के इनामी बदमाश अंकित गुर्जर के कत्ल के बाद उसके परिवार वालों ने इल्जाम लगाया है कि यह कत्ल पैसे न देने की वजह से जेल अधिकारियों ने ही करवा दिया। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से इस पर कोई सफाई अभी तक नहीं आई है, लेकिन चूंकि मामला जेल के अंदर का है, लिहाजा मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। प्यारे गांव वालों, इस बार प्रधानी के इस चुनाव में मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में निर्विरोध चुना जाऊं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप में से कोई भी इस चुनाव में मेरे खिलाफ खड़ा ना हो। अगर किसी ने मेरे इस निवेदन की अनदेखी की तो वो मारा जाएगा। आपका अपना अंकित गुर्जर, ग्राम प्रधान प्रत्याशी, गांव खेला, बागपत। लोकतंत्र के पहले पायदान पर ही अपने कदम रखने के लिए जो ऐसी खूनी इबारत लिख सकता हो, वो अपनी मनमांगी मुराद हासिल करने के लिए किस हद तक गुजर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये वाकया साल 2019 के पंचायत चुनाव का है, जब जुर्म की दुनिया में पहले ही कदम रख चुका अंकित गुर्जर सियासत की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक से गांव के ही एक शख्स ने उसके लिखे इन हरफों की अनदेखी कर दी और फिर उसका वही अंजाम हुआ जो इस पोस्टर में लिखा था। विनोद नाम के उस शख्स को अंकित गुर्जर की गोलियों ने छलनी कर दिया था। लेकिन कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो, जब वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों के दिन बदलते देर नहीं लगती। 8 से ज्यादा कत्ल के मामलों का मुलजिम, 1.25 लाख के इनामी रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छठे हुए बदमाशों में से एक अंकित गुर्जर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तिहाड़ में बंद गुर्जर की बुधवार यानी 4 अगस्त की सुबह रहस्यमयी हालत में अपने ही बैरक के अंदर लाश मिली। उसके सिर पर और जिस्म में चोट के कई निशान थे, जिसे देखकर यह शक है कि उसका जेल के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। लेकिन यह कत्ल ठीक कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? क्या उसके साथ मारपीट हुई या फिर उसे जहर दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पोशीदा हैं और पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने के लिए अंकित की लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित को साउथ दिल्ली के साकेत में हुए एक कत्ल के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो तिहाड़ के ही जेल नंबर 3 में बंद था। लेकिन बुधवार सुबह 30 साल का अंकित और उसका एक साथी अपने ही बैरक में रहस्यमयी हालत में पड़े मिले। दोनों को कई चोटें आई थी। आनन फानन में जेल कर्मियों ने दोनों को उठाकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अंकित को मुर्दा करार दिया। जाहिर है, जिस तरह जेल के अंदर अंकित और उसका साथी जख्मी मिला, उससे शक है कि उन पर किसी ने हमला किया। लेकिन यह हमला साथी कैदियों ने किया या फिर जेल कर्मियों की पिटाई से उसकी मौत हुई, फिलहाल इस पर रहस्य बना हुआ है। हालांकि अंकित के घर वाले जेल कर्मियों पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। ये 1 महीने पहले नरेंद्र मीणा जो एएस है, इसने 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी अंकित से, तो उसके एवज में अंकित ने 50,000 रुपये भिजवा दिए थे, जो नरेंद्र मीणा को मैं अपने हाथ से देकर आया था। उसके बाद में आज फिर कल दोबारा नरेंद्र मीणा पैसे मांगने आया। अपनी दूसरी की जो 50,000 रुपये की रह गई थी, वो अंकित ने नहीं देने के लिए मना कर दिया। इसलिए नरेंद्र मीणा ने, उसके साथियों ने अंकित गुर्जर को बहुत मारा पीटा और इतना मारा कि वो खत्म हो गया। और उनके जो साथ में 2 लड़के बनते उन्हें भी बहुत मारा पीटा। अब उन 2 लड़कों से ये कहा जा रहा है कि ये जो मर्डर हुआ है जेल के अंदर, ये तुम ये बोलो कि हमने करा है मर्डर, और नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे।
आपको किसने बताया किसके साथ मारपीट की है? हाँ जी सर, ये आज एक मतलब कोई जानने वाले थे, वो निकल के आए आज जेल से, तो उन्होंने बताया है कि वहाँ के जो डीएस सुप्रीडेंट है उन्होंने पैसे के लिए पैसे ऐसे मांगे थे भाई से, तो भाई ने दिए नहीं। आपको ये नहीं पता आपका भाई किसके संबंध है? सर केस की बात नहीं है, किसी केस में बंद हो, लेकिन बात कुछ हो रही ना सर उसके साथ, ये चाहे वो किसी चीज में भी बंद हो, लेकिन वो पैसे के लिए सर मार पिटाई, इसके फ्रैक्चर वैक्चर भी आया हुआ है हाथ में। अच्छा अच्छा। उसके फ्रैक्चर आया हुआ है, चोट वोट लगी हुई है सर। हमको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, मेरे को हमारे भाई की, चाहे वो किसी चीज में बंद हो, लेकिन कानून के हिसाब से वो जेल में बंद है ना, अभी कुछ तो नहीं कर रहा। लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि उसके साथ ऐसे बदसलूकी होगी पैसों के लिए। चलो ठीक है, तो आ जाओ आप कल कंप्लेंट भेजो, आपको दे देंगे सारी चीजें जो भी हो गया। हाँ जी सर, हमको मुझे उसका मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, नहीं और कोई कार्रवाई नहीं होगी सर, मैं सीधा क्या बोलते कोर्ट में जाऊंगी। कोर्ट में तो आप जाने का अधिकार है आपको, शिवानी जी, क्यों कौन रोक रहे हैं आपको कोर्ट से? क्योंकि सर नहीं तो पहले आप ऐसे करो, पहले कोर्ट जाओ, फिर बाद में पुलिस में आ जाना। हम कह देंगे कि हमने बुलाया था, हमारे पास नहीं आई। सर ऐसे नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कोई हम आपके पास आएंगे तो कोई भैया, हमने आपको कॉल करी इसलिए तो करिए। अंकित के भाई अंकुल गुर्जर का कहना है कि जेल के ही डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीना ने अपने कुछ मुलाजिमों के साथ मिलकर अंकित की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल पिछले दिनों तलाशी के दौरान अंकित के पास एक मोबाइल फोन मिला था और इसी मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर मीणा उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मीणा अंकित गुर्जर से 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अंकित ने अपने कुछ साथियों के जरिए ये खबर अपने घर वालों तक भी पहुंचाई थी। घर वालों का कहना है कि अंकित ने उसे 50,000 रुपए की रकम चुका भी दी थी, लेकिन बाकी के 50,000 रुपयों के लिए वो बेसब्र हो गए और उन्होंने मारपीट कर अंकित की जान ले ली। उसे रात करीब 3 बजे के आसपास इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसे कैदियों के ही आपस की झड़प का रूप देने के लिए अधिकारियों ने उसके कुछ साथी कैदियों को भी बुरी तरह पीटा। इसके बाद सुबह जिस तरह वो अपने ही सेल के अंदर जख्मी हालत में मिले और अंकित की मौत हो गई, उससे साफ है कि उसे रिश्वत न चुकाने की सजा दी गई। अंकित के घर वालों का यह भी कहना है कि जेल के अधिकारी अब अंकित के साथ बंद कुछ दूसरे कैदियों पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वो अंकित के साथ हुई मारपीट का इल्जाम अपने सिर पर ले लें। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अंकित की मौत जेल के अंदर चल रहे गैंगवार का नतीजा हो सकती है। वहीं पीड़ित परिवार सीधे अंकित की मौत के लिए जेल में चल रहे जेल प्रशासन के वसूली रैकेट को जिम्मेदार बता रहा है। परिवार का दावा है कि चंद रोज पहले अंकित के पास से एक मोबाइल मिला था। जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारी अंकित से इसकी एवज में 1 लाख रुपए मांग रहे थे। अंकित ने 50,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन 50,000 रुपए और न देने पर अंकित को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल अंकित की मौत को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पूरे मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के हवाले कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि इस जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अंकित की मौत की असली वजह क्या है। सूत्रों की माने तो अंकित गुर्जर सुंदर भाटी गैंग से जुड़ा हुआ था और साल 2015 में उसने बीजेपी नेता विजय पंडित की ग्रेटर नोएडा में हत्या कर दी थी। उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और लूट के लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज थे। जुर्म की दुनिया में अंकित के बढ़ते दबदबे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की थी और उसे गिरफ्तार किया था। बड़ी हुई दाढ़ी, अपने चेहरे पर मूंछों पर ताव देता हुआ अंकित गुर्जर नाम का गैंगस्टर, जिसका कत्ल जेल की 4 दीवारी के बीच में कर दिया गया। अंकित गुर्जर को पिछले साल स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अंकित पर 8 से ज्यादा कत्ल के मामले चल रहे हैं। वो बेहद खतरनाक अपराधी था। उस अपराधी के बारे में कहा जाता है कि अपने गांव बागपत के खेल में 2016 में प्रधानी के चुनाव में उसके खिलाफ विनोद नाम का एक शख्स चुनाव लड़ रहा था। अंकित ने उसको मना किया, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने से नहीं माना तो अंकित ने उसका कत्ल करवा दिया। इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद विनोद के पोस्टर पूरे गांव में लगाए गए और ये कहते हुए कि अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो अंकित गुर्जर उसका यही अंजाम करेगा। अब अंकित दिल्ली पहुंच चुका था और तिहाड़ जेल में तमाम गैंगस्टर के साथ मिलकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाना चाहता था।
यही वजह थी उसने दिल्ली के गैंगस्टर रोहित चौधरी से हाथ मिला लिया था और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। पुलिस की माने तो अंकित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ साउथ दिल्ली में भी अपना दबदबा बनाना चाहता था और इसी इरादे से उसने गैंगस्टर रोहित चौधरी के साथ मिलकर चौधरी गुर्जर गैंग बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वो और कोहराम मचा पाता, वो गिरफ्तार कर लिया गया और अब जेल में संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। अब बात तिहाड़ जेल की सुरक्षा की है। वैसे तो तिहाड़ को बेशक देश का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ जेल के अंदर बैठे गैंगस्टर आसानी से अपना गैंग चलाते हैं। जेल में मोबाइल फोन से लेकर नशे की चीजें और यहाँ तक कि हथियार वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं और कैदी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तिहाड़ के अंदर यह कोई पहला कत्ल नहीं है, इससे पहले भी कई वारदात हो चुकी है। कैदियों के पास मोबाइल फोन तो जैसे तिहाड़ के अंदर आम बात हो गई। इसी सिलसिले में आज तक की टीम ने एक आरटीआई के जरिए जेल प्रशासन से कुछ सवाल पूछे थे। हालांकि इन सवालों के ज्यादातर जवाब जेल प्रशासन ने देने से मना कर दिया, लेकिन एक सवाल के जवाब में बताया कि तिहाड़ में बाकायदा एक जैमर लगाया गया है जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। हैरानी की बात यह है कि जैमर के बावजूद कैदी मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बार नहीं दर्जनों बार तिहाड़ जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन तक पकड़े गए हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि खुद जेल के कैदियों ने जेल से वीडियो बनाकर बाहर की दुनिया में वायरल किया है। इससे ये तो साफ होता है कि तिहाड़ जेल में कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज तक ने जब इस मामले पर तिहाड़ जेल अथॉरिटी से आरटीआई के तहत कुछ सवाल पूछे तो तिहाड़ प्रशासन ने उन सवालों के जवाब में उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी। आज तक ने पूछा था, सवाल नंबर 1, तिहाड़ जेल के परिसर में कितने फोन जैमर हैं? सवाल नंबर 2, जैमर के नाम क्या हैं और उन्हें तिहाड़ में कब लगाया गया? सवाल नंबर 3, इन जैमर को लगाने में कितने पैसे खर्च किए गए? सवाल नंबर 4, उनमें से कितने जैमर मोबाइल के 4G सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब में तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल ने सवाल नंबर 1, 2 और 4 का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि ये जेल की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, यानी कैदियों के फोन पर बात करने से जेल की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती, मगर सवाल पूछने पर पड़ सकती है। खैर, तीसरे सवाल के जवाब में दिल्ली की जेल में जैमर को लगाने में कितने पैसे खर्च किए गए, तिहाड़ ने जवाब दिया कि जेल में जैमर को इंस्टॉल करने में कुल 6,87,66,267 रुपए खर्च हुए। अशोक उपाध्याय के साथ फर्रुख माब हैदर, दिल्ली आज तक।